सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों कार्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी जो हम सबके जीवन को कल्याण से भरने वाली है, इस प्रकार से हम सदा जब इसका स्वाध्याय करते हैं, इसके बताए गए मार्ग पर चलते हैं, तो निसंदेह हम स्वयं भी श्रेष्ठ बन जाते हैं और उत्तम मित्रता की भी प्राप्ति होती है। उत्तम मित्रता एक वरदान के समान है। यदि इस जीवन के निर्वहन में हमको सच्चे मित्र मिलते हैं तो सच्चे मित्र वास्तव में हमको जो सन्मार्ग है, जो सतपथ है, जो सुपथ है, उधर प्रेरित करते हैं। इन्हीं भावों को समझने के लिए आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 50वें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे, जिसमें पहले ही मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु की मित्रता का वर्णन हम करें। प्रभु हमारी प्रत्येक मन स्थिति को, परिस्थिति को भली प्रकार समझते हैं और वो हमको आगे बढ़ाते हैं यदि हम उनको अपना सच्चा सखा बना लेते हैं, सच्चा मित्र बना लेते हैं। तो पहले ही मंत्र में कहा, ओम विश्व देवस्य नेतुर्मर्तो वृत सख्यम विश्वराया इषुध्यति द्युम्नम वृणीत पुष्य से। इस संसार में प्रविष्ट हुआ प्रत्येक मनुष्य संसार के प्रणेता सब व्यवहारों के साधकर प्रभु की मित्रता को वरे अर्थात वर्ण करे, इसी में कल्याण है। संसार का यदि हम भोगना चाहते हैं, संसार की वासनाओं में यदि हम फंस गए एक बार, तो इससे निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। प्रभु हमारी स्थिति परिस्थिति को, मन स्थिति को दिव्य बनाए, हम प्रभु की मित्रता में रहें। जब प्रभु को भूलकर प्रकृति की ओर झुकते हैं, अर्थात इस भौतिक संसार का सुख चाहते हैं, तो प्रकृति के पांव तले रौंदे जाते हैं, अर्थात यह जीवन हमारा नष्ट होता है। यह बात बड़ी विचित्र है। विश्व में कोई भी धन के लिए याचना करता है, धन आवश्यक है, पर इस धन में ही तो आनंद नहीं रखा। यह धन आसक्ति ही हमारे कष्टों का कारण बन जाती है। इसलिए द्युम्नम, ज्ञान धन का ही वृणीत वर्ण करो, ऐसा उपदेश किया है। पुष्य से, यदि अपना ठीक ठीक भरण पोषण चाहते हैं, यदि अपना उत्तम पोषण चाहते हैं, तो उसके लिए ज्ञान अर्जन परम आवश्यक है। ज्ञान अर्जन हमको उस परमात्मा से मिलता है, उस गुरु से मिलता है, आचार्य से मिलता है, माता पिता से मिलता है, जिनका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, जिनकी आज्ञा हमको सदा मनसा वाचा कर्मणा अपनानी चाहिए, माननी चाहिए। तो इस प्रकार से जीवन यात्रा के लिए यह परम आवश्यक है कि हम ज्ञान धन का, ज्ञान रूपी विद्या जो श्रेष्ठ है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम कहा है, तो उस विद्या को हम प्राप्त करें, प्रभु की मित्रता का वर्ण करें। अपने ठीक पोषण के लिए धन ज्ञान का वर्ण करें। आवश्यक बाह्य धन तो हमको प्राप्त हो ही जाते हैं यदि हमारे अंदर ज्ञान का, विवेक का आधान है तो। और इसी प्रकार से दूसरे मंत्र में भी यही चर्चा की है कि धन प्रभु के संपर्क व उत्तम मित्रता की प्राप्ति होती है। हम ऐशो आराम को जो भौतिक लोग चाहते हैं, उनमें कष्ट बहुत हैं। सुख तो क्षणिक है, लेकिन कष्ट बहुत है, दुख बहुत हैं, पीड़ाएं बहुत हैं।
तो उन पीड़ाओं से, उन दुखों से यदि हम बचना चाहते हैं, तो हमको शाश्वत सुख जिसमें है, उस कार्य को, उस कर्म को अपनाना चाहिए। तो मैं दूसरे मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम ते ते देवा नेतर्ये चेमाम अनुशसे। तेराया ते ह्या प्रचे। सचे मही सचथ्यैः
ऋग्वेद के 5वें मंडल के 50वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम ते ते देवनेतर्ये चेमाम अनुशसे तेराया तेह्या पृचे सचे मही सचथ्यैहि। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। कहा है कि हे देव, हे देव का तात्पर्य देव, दानाथ, द्योतनाथ, दीपनाथ। तो जो दिव्यता से, भव्यता से, जो प्रकाश से युक्त है, जो दान वीरता से युक्त है, तो यहाँ कहा कि हे प्रकाशमय देव नेता, सारे संसार के संचालन करने वाले प्रभो, ते हम तेरे हैं और ते ही मतलब तेरे ही हैं। ते हम तेरे हैं और तेरे ही हैं। जोर दे करके यहाँ कही जा रही है बात कि हे परमपिता परमेश्वर, हे देवों के देव, हम वास्तव में तेरे ही हैं। ये जो हम ईमान अनुशसे इन आदि व्याधियों को नष्ट करने के लिए होते हैं, शशति, तो वस्तुतः प्रभु के बनने पर हम प्रभु की शक्ति से ही शक्ति संपन्न होते हैं। उसका ही सामर्थ्य हमारे अंदर और इस संसार के अंदर कार्य कर रहा है। प्रभु यदि हमको शक्ति ना दे, सामर्थ्य ना दे, तो हम बोल नहीं सकते, हम विचार नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि सब शक्तियों का दाता, सभी के सामर्थ्य का दाता वह सर्वरक्षक, सर्वपालक, सबका पुष्टिदाता परमेश्वर ही है, जो हमको अहर्निश शक्ति का आधान हमारे अंदर कराने वाला होता है। यद वाचा न अभ्युतम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यद चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यह हमारी आँखें, कान, नासिका, रसना, मन, ये जितना भी अस्तित्व है, यह उसी के ही शक्ति से चलता है, यह उसी की ही कारीगरी है। इसलिए यहाँ कहा कि हे प्रभु, आपकी ही शक्ति से संपन्न होकर के हम कार्य करते हैं और वासनाओं को भी परास्त करने में, वासनाओं को भी विनष्ट करने में हम समर्थ हो पाते हैं। ते वे हम राया जीवन यात्रा के लिए आवश्यक धन से सचे मही संयुक्त हों, वयम श्याम पतयोरेणाम। हे परमपिता परमेश्वर, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, हमारे अंदर की कुटिलता दूर हो, हमारे पाप दूर हों और हम श्रेष्ठ बने, ज्येष्ठ बने, संसार के लिए हम परोपकारी, सदाचारी और सबके लिए सहयोगी बने, निरोगी बने। ऐसा सामर्थ्य हमको मिले प्रभु। हम धन धान्य से युक्त हों, हमको धन धान्य से युक्त करिए, वे ही निश्चय से आप रिचे, आपके संपर्क के लिए हों। हम ऐसे धन, ऐसी संपत्ति, ऐसी यश कीर्ति से न बंध जाएं जो आपसे हमको दूर कर दे या हम आपसे दूर हो जाएं। ऐसा धन, ऐसी संपत्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या, ऐसा ऐश्वर्य
जो आपकी निकटता को प्राप्त कराने वाला हो। कितनी सुंदर प्रार्थना है कि आप ऋचे सचे मही सचथ्यई ही। हम आपके सन्निधि में, आपकी शरणागति में, आपके दिए गए उपदेश को धारण करने का सामर्थ्य प्राप्त करें। आपका जो विधि और निषेध का उपदेश है, इस संसार में आकर के क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे जीना, कैसे नहीं जीना, अपने का, दूसरों का और इस सारे संसार का हित कैसे हो, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण की जो ऋषियों की परंपरा रही है, उसको हम कैसे आत्मसात करें, उसको हम कैसे जिएं, इसके लिए आप ही हमको प्रेरित करें प्रभु। आपकी प्रेरणा हमारे लिए परम आवश्यक है। आपका जो निर्देश है वह अवश्य ही हमारे उद्धार के लिए है प्रभु। हम निश्चय से आपके संपर्क के लिए हों और सचथ्य ही मेल में उत्तम मित्रों के साथ सचे मही मेल वाले हों। हमारा साथ सदा उत्तम मित्रों के साथ होना चाहिए। इस साथ से ही हमारे जीवन का महान प्रभाव होता है। मित्रता हमारे लिए वरदान का कार्य करती है। मित्रता हमारे लिए अमृत का काम करती है। यदि अच्छे लोगों की मित्रता होती है, श्रेष्ठ लोगों की मित्रता होती है, तो वह मित्रता व्यक्ति को शिखर पर ले जाती है, उच्च चेतना में जीना सिखा देती है। लेकिन यदि मित्रता दूषित है, मित्रता यदि ठीक नहीं है, मित्र ही दूषित है, मित्र की विकृति, उसकी जो कुसंस्कार उसके हैं वो भी हमको दूषित कर देते हैं। उसका जो कुविचार है, उसका जो बुरा व्यवहार है, जो भ्रष्ट व्यवहार है, उससे भी हमारा मन मस्तिष्क दूषित हो जाता है। तो हे प्रभु, हमको ऐसे मित्र की सन्निधि, ऐसे मित्र का जो है साथ मिले जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो, अत्यंत लाभकारी हो, धर्मात्मा व्यक्ति हो, सज्जन हो, योगी हो, निरोगी हो। वह व्यक्ति धार्मिक, जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, जो वेदानुकूल, शास्त्र अनुकूल हमारे कर्म हैं, उनका वह ध्यान रखने वाला हो और मुझको भी ऐसी प्रेरणा करने वाला हो प्रभु। ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए जो गलत करे और स्वयं भी और उन मित्रों को, मुझको भी प्रेरित करे कि नहीं आओ इसको करें, इसको खाएं, जो नहीं खाना, जो नहीं पीना। आजकल की स्थिति यही है, स्वयं भी पाप में डूबे हुए हैं और मित्रता की दुहाई दे करके, मित्रता की शपथ दिला करके, तुम यदि ऐसा कार्य नहीं करोगे, ऐसा जो अधर्म है, पाप है, पापाचार, अधर्म से जो है युक्त कार्य कराने के लिए भी मित्रता की शपथ दिलाते हैं कि यदि तुम चोरी नहीं करोगे, यदि तुम आज मेरे साथ मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करोगे, तो तुम्हारी मेरी मित्रता समाप्त हो जाएगी। ऐसे ऐसे कुत्सित मानसिकता वाले, ऐसे संकीर्ण विचारधारा वाले जो स्वयं पथभ्रष्ट हैं और दूसरों को भी पथभ्रष्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी मित्रता कभी नहीं चाहिए। मित्रता वह है जो स्वयं भी उच्च चेतना में जीने वाला हो और अपने मित्र को भी पतित होने से बचा दे। मित्र जो तारता है, जो जो हमको दुखों से, कष्टों से, जो हमको लोभ से, काम क्रोध मोह से दूर कर देता है, उनसे बचा लेता है और सतपथ पर, सुपथ पर, सदगति पर, सन्मार्ग पर जो लगा देता है, सच्चा मित्र वही कहलाता है। इसलिए हम उत्तम मित्रों वाले बने, हमारे अंग संग जो हमारी मैत्री वाले हों, वो बहुत उत्तम जीवन वाले हों प्रभु, क्योंकि उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जैसा संग आता है वैसा रंग ही हमारे मन मस्तिष्क में रहता है। तो हम प्रभु के बनकर के सब रोगों से, दोषों से, वासनाओं से बच जाएं, इनको विनष्ट करें, हम धन को प्राप्त करें, प्रभु के संपर्क वाले बने, उत्तम मित्रों को प्राप्त करें। कुत्सित विचार वाले मित्र कभी हमको नहीं चाहिए। और इसी प्रकार से जो सच्चा एक गृहस्थ है, सच्चा जो गृहस्थी है, वो भी एक कामना करता है कि पत्नी
भी हमारी बहुत, क्योंकि मित्र है वो भी एक प्रकार से, तो इसलिए तीसरे मंत्र में कहा ओम अतो न आनृणतीथि नतः पत्निर्दशतास्यता आरे विश्वम पथेष्ठाम दिशो युयोतु युयुविः। इस मंत्र में ये कहा कि इस जीवन के निर्माण के हेतु से हमारे लिए नृण, आगे ले चलने वाले माता पिता गुरु आचार्य को दशस्यता हमको दीजिए। साधक प्रार्थना करता है कि जो हमको सुपथ से ले चलने वाले हैं, जो हमको इस जीवन के निर्माण, जगत के निर्माण के लिए जो सदा आगे देखना चाहते हैं, पीछे नहीं देखना चाहते हैं, पतित नहीं देखना चाहते हैं, हमारा अपकर्ष जो नहीं चाहते हैं, सदा जो उत्कर्ष चाहते हैं, हमको आगे ही आगे देखना चाहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानी, ऐसे श्रेष्ठ दिव्य सात्विक जो धर्मात्मा है, ऐसे माता पिता गुरु की हमको प्राप्ति कराइए। ऐसे माता पिता जो स्वयं भी श्रेष्ठ उत्तमोत्तम आचरण करते हैं तथा अपनी संतानों को भी उत्तमोत्तम आचरण से युक्त करना चाहते हैं, ऐसे माता पिता गुरु आचार्य का हमको जो है सानिध्य मिले। और अतिथीन, उत्तम अतिथियों को प्राप्त कराओ। अतिथि जो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, जो घूम घूम करके चहुं ओर लोगों को जागृत करते हैं, जो श्रेष्ठ विद्वान हैं, आचरण से युक्त हैं, जो परोपकारी हैं, सदाचारी हैं और परहित के लिए जिन्होंने घर त्याग दिया हो, ऐसे अतिथियों को प्राप्त कराओ प्रभु। इस जीवन के निर्माण हेतु से उत्तम पत्नी को प्राप्त कराइए प्रभु। उत्तम हम पत्नी को जब प्राप्त करेंगे, उत्तम माता पिता आचार्य अतिथि को प्राप्त करेंगे, तभी हमारा जीवन अच्छा बनता है, जीवन का निर्माण होता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग पत्नी का होता है, क्योंकि पत्नी जो अर्धांगिनी जिसको कहते हैं, वह घर परिवार और पूरे जीवन को संचालित करने वाली होती है। इसलिए उत्तम गुणों से युक्त पत्नी हो, वह सब बुराइयों से हमें पृथक करने वाला प्रभु, सब मार्ग में प्रतिबंधक रूप से स्थित द्वेष की भावनाओं को दूर करिए प्रभु। द्वेष से ऊपर उठ करके ही हम अध्यात्म में उन्नति कर सकते हैं। जिन्होंने अपने मन वाणी व्यवहार में द्वेष को स्थान दिया, वे कभी अध्यात्म पथ पर नहीं चल सकते हैं। इसलिए एक पल के लिए भी लेश मात्र मन में किसी के प्रति क्लेश न हो, कोई द्वेष न हो, ईर्ष्या न हो। हमें उत्तम माता पिता आचार्य अतिथियों का संपर्क मिले, पत्नी उत्तम हो, प्रभु हमारे से द्वेष को दूर करो, यह प्रार्थना इसमें की गई। आगे और चर्चा करेंगे नए मंत्र के साथ। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।